सर, मैं सभी देशवासियों को नमन करना चाहता हूँ और आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। अच्छा, मैं ये चाह रहा था कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जो हमारे सेना के जवान लगातार वहाँ पे पाकिस्तान में हमला कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक तो सिंदूर नाम सेना रख के हमारे देश के गौरव को बढ़ाया है। जिस सिंदूर को मिटाने का काम पाकिस्तान के आतंकवादियों ने किया था, उसी के नाम के ऊपर हमारी सेना ये जो सिंदूर नाम रखा है, अति उत्तम है मैं कहूँगा। और दूसरा मैं ये कहूँगा, ये जो अभी चल रहा है बॉर्डर पे, इसको चलना चाहिए। इन पाकिस्तानी आतंकवादियों को जो बरसों से हमारे देश के सिंदूर को मिटाने का काम करते थे, उसी सिंदूर के नाम से ये जो नाम रखा गया है, इस बार उस सिंदूर का लाज रखने के लिए बिल्कुल पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में सब आतंकवादी तो हैं। अभी देखिए, वो जो आतंकवादी के परिवार खत्म हुआ है, 10-12 परिवार बता रहा था। जो ये जो आपका इंडिया का एयरलाइंस का शायद हाईजैक हुआ था, हाँ। उसमें उसी को वापिस वही गया था, मज़ार रसूद। हाँ, मजहर रसूद। उसके परिवार जो खत्म हुआ है, मैं इसलिए बोला पूरा पाकिस्तान आतंकवादी क्यों बोला हूँ, इसीलिए बोला हूँ, उनके देखिए उनके अर्थी को, वो जो 10-12 मरे हैं, उनके अर्थी को वो जो गड्ढा खोद के ये लोग करते हैं, उसमें टोटल पाकिस्तान के जनरल कर्नल बड़े बड़े पाकिस्तान के नेता वहां पहुंचे हुए हैं। अगर वो एक आतंकवादी था, उसका परिवार भी आतंकवादी हुआ, सारे तो आतंकवादी हुआ। आतंकवादी को अगर हिंदुस्तान की सेना निपटा दिया और उसके कार्यक्रम में वहाँ के जनरल कर्नल सेना अगर जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो भी आतंकवादी है। तो मैं तो ये कहूँगा पूरा आतंकवाद पाकिस्तान है, इसलिए इसमें जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है। और मैं ये कहूँगा कि इस बार पूरा पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के बाद ही चैन लेना चाहिए हिंदुस्तान की सेना को, नौजवानों को। अच्छा, जब ये हुआ था, आतंकवादियों ने पहलगाम में हमला किया, हमारे निर्दोष भारतीयों को मारा, तो उस समय आपने इंटरव्यू दिया था, तो क्या आपके मन में ऐसा था कि क्या ये जो मोदी सरकार है बदला लेगी? आपको कुछ ऐसा लग रहा था कि बदला लेगी? सर, उम्मीद तो था सबको। ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, ये उम्मीद तो पूरे देश को था। अगर सरकार ये काम नहीं करती तो सरकार की बड़ी बेइज्जती होती सर, क्योंकि हमारा सेना तो वीर है। पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान के सेना का नाम है, ये आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि हिंदुस्तान की सेना सबसे जाबाज सेना है। दिन हो या रात, हफ्ते हफ्ते, अभी देखिए बॉर्डर पे कई दिन से लड़ाई चल रहा है। हमारे सैनिक भाई उम्मीद करते हैं खाना मिला होगा, उनको पानी मिलता होगा, हमें तो नहीं लगता है। फिर भी हमारे देश के जो गरीब किसानों के बच्चे सेना में हैं, वही लोग तो हैं, और कौन है? आप देखिए, खुद सोचिए, जो दूर दराज गाँव में हमारे किसान भाई हैं, उन्हीं के बच्चे तो हैं। हमारे गांव में कई लोग सेना में हैं, हमारे बड़े भाई भी सेना में थे, रिटायर हो गए। अभी हमारे कई मित्र हैं सेना में हैं। तो देखिए, जितने गरीब परिवार किसान हैं, इन्हीं के बच्चे सेना में हैं। और इसीलिए कहते हैं किसान भी देश का बहादुर है, सेना भी देश का बहादुर है। किसान और जवान, किसान जवान, इसलिए नारा दिया गया है, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत। अच्छा, आप जो है भारतीय सेना लगातार अपना युद्ध कौशल दिखा रही है, पाकिस्तानियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। अभी केवल सेना ने भी हल्की से शुरुआत किया है, अभी पूरा युद्ध नहीं किया है, हल्का सा शुरुआत किया है, अभी से वहाँ हाहाकार मचा हुआ है। तो आप जो है राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से और साथ में एक आम भारतीय की हैसियत से हमारी जाबाज सेना से आप कोई अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने थोड़ा कार्य करता हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी का, या ज़्यादा कार्य करता हूँ, मतलब इससे नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने तो 2-3 दिन पहले अपने जो भी हमारे समर्थक है या राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के कार्यकर्ता है, सबको मैं कह रखा हूँ कि इस टाइम सेना के
जज्बा को बढ़ाना है। अगर उनके किसी भी सेना के घर पे भी अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है, उसमें भी आप लोग सहयोग करिए। ये तो मैं पहले ही कह रखा हूँ और आज भी मैं आपके माध्यम से कहूँगा, जो भी हमारे सेना नौजवान भाई बॉर्डर पे दिन रात हम लोगों की सुरक्षा के लिए एक कर रखे हैं, अपने जीवन को जीवन नहीं समझ रहे हैं, भूखे प्यासे हम लोगों के रक्षा के लिए जो बॉर्डर पे लगे हुए हैं, अगर उनके परिवार को कोई दिक्कत होती है तो राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हों, अगर हमारी आवाज़ सुनेंगे तो उनकी मदद जरूर करें, मैं ये कहूँगा। अच्छा, मोदी सरकार से, क्योंकि मैं दोबारा कह रहा हूँ आप राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नाते आप मोदी सरकार से कोई अपील आप करना चाहते हैं? सर सारी पार्टियां तो सरकार के समर्थन में हैं, तो हम भी तो सरकार के समर्थन में हैं। सारी पार्टियां सरकार के समर्थन में हैं और सारी पार्टियां नहीं, पूरा देश का, इस पूरे हिंदुस्तान का हर एक आदमी, हर एक नागरिक सब इस सरकार के साथ है, इस सेना के साथ है। आम जनता से कोई अपील आप करना चाहते हैं? सर आम जनता को हमसे ज़्यादा जानकारी है, मैं तो कहूँगा हमसे ज़्यादा जानकारी है। आम जनता तो पहले से सपोर्ट कर रही है सेना को, बरसों से सपोर्ट कर रही है सर। आम जनता के बच्चे तो बॉर्डर पे हैं, तो वो तो पहले से सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम भी आते हैं सर। जी, पाकिस्तान की जो ये हरकत है और इसे जवाब मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोग सुधर नहीं रहे, ना वहाँ की जनता सुधर रही है, ना वहाँ के नेता सुधर रहे हैं। आप कुछ चेतावनी वहाँ के लोगों को देना चाहते हैं कि वो सुधर जाएं अभी भी? सर पाकिस्तान जब पूरा देश, आपको अभी मैं बोला, एक आतंकवादी के परिवार खत्म हो गया, उसमें जा रहे हैं वहाँ की सेना, तो इसका मतलब यही हुआ पूरा पाकिस्तान ही आतंकवादी हुआ, मैं तो कहूँगा। तो उनको आप कुछ भी कहिए, वो मानने वाले नहीं हैं। उनको इसलिए इस बार नेस्तनाबूत कर देना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।